नमस्कार सभी मित्रों को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर आज का सिलेबस ले आए हैं चैप्टर प्रत्यय परिचय। यानी इस पूरी संस्कृत भाषा में पूरा ट्रिक बताएंगे कि अगर संस्कृत व्याकरण में संस्कृत सब्जेक्ट में अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, हिंदी में बहुत सारे आपके दोस्तों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन संस्कृत में समझ में आना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में समझ गए तो हिंदी में समझ जाएंगे। बात करेंगे परिभाषा की, पहले पूरा ट्रिक बताएंगे, ठीक है। वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। हर भाई बहन से निवेदन है, हर वह शिक्षक बंधु से निवेदन है जो प्रत्येक परिचय के लिए वीडियो देखने आए हैं, समझने आए हैं, तो अंत तक जाइएगा। बता रहा हूँ 100% प्रत्यय से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप आज बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल, ठीक है, सही करेक्ट करेंगे। देखिए, धातोः प्रतिपादिक शब्दानाम व अन्ते संयोज्य विशेष अर्थस्य बोधम करियति शह। यानी कि जो धातु प्रतिपादिक शब्द, धातु के प्रत्येक शब्द के व अंते संयोज्य, अंत में जो संयोज्य या कि अंत में जो जोड़ा जाता है धातु के, ठीक है, विशेष अर्थस्य यह बोधम करयति, तब एक विशेष अर्थ का बोध कराती है, तो वह आपका प्रत्यय कहलाता है। अथवा प्रतिपादिक शब्दानाम धातु नाम व अंते ये प्रयुज्यन्ते ते प्रत्यय, प्रत्येक शब्द के धातु के अंत में जो प्रयोज्य करते हैं, उपयोग करते हैं, वो आपका प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। यथा क्रि प्रत्यय कतवतु हो गया, क्रि धातु हो गया, कतवतु प्रत्यय हो गया, तो कृतवान बन गया, ठीक है। प्रतिपादिक शब्दानाम धातु नाम व अंते या प्रयुज्यन्ते ते प्रत्यय, यानी प्रत्येक शब्द के जो धातु के अंत में जब हम कोई प्रत्यय यूज करते हैं वो प्रत्यय कहलाता है। लघु धातु है, तरह प्रत्यय है, तो लघु तरह आपका पद बन जाएगा, सद बन जाएगा। बात आती है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रत्यय प्रत्यय द्विविधि, प्रत्यय के कितने विधि हैं? दो विधि हैं। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? प्रत्यय दो प्रकार का होता है, दो विधि होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला होता है कृत प्रत्यय, पहला कौन होता है? कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। बात आती कृत प्रत्यय की, तो ये प्रत्यय धातु नाम अंते प्रयुज्यन्ते ते कृत प्रत्यय, ये प्रत्यय जो है धातु के अंत में प्रयुज्य होता है, तो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे यथा, उदाहरण देख लिए, कत्ता हो गया, लेप हो गया, कतवत हो गया, तुमुन हो गया, कत हो गया इत्यादि, ये आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कभी बार एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है, देखिए जो मैं लिया केवल एनसीईआरटी बुक से ये पूरा उठाया हूँ, कहीं और से सिलेबस नहीं है, पूरा एनसीईआरटी का बुक का पूरा ट्रिक आप बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कत प्रत्यय, ठीक है, ये दे दिया जाएगा, कत ले दिया, लेप दिया जाए, कतवत दे दिएगा, एक आप तद्धित का दे दिया जाएगा। इसमें से पूछ लिया जाता है कि कृत प्रत्यय बताइए कौन सा नहीं है, कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय कौन सा है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बात आती है आपके तद्धित प्रत्यय की। ये प्रत्यय प्रतिपादिक शब्दानाम अंते प्रयुज्यन्ते ते तद्धित प्रत्यय, ये भी प्रत्येक शब्द के, देखिए प्रत्यय है तो प्रत्येक शब्द के या प्रत्येक धातु के अंत में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो आपका देखिए तद्धित प्रत्यय क्या होता है? प्रतिपादिक शब्दानाम अंते, जो प्रतिपादिक शब्द होते हैं उनके अंत में प्रयुज्य होता है, वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यथा तरप तमप अण इत्यादि, ये आपके क्या तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब आइए कृत प्रत्यय से रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कृत प्रत्यय, कत कतवतु प्रत्ययो भूतकाले अर्थे, जो कत और कतवतु प्रत्यय हैं आपके, ये किस काल के लिए अर्थ दिलाते हैं? भूतकाल के लिए कहलाते हैं। कत और कतवतु जो दो प्रत्यय हैं, ये आपके भूतकाल का अर्थ बतलाते हैं, ये ध्यान देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात आ गई कि कत और कतवतु होते हैं भूतकाल के, यानी कि पास्ट के। भूतकाल मतलब क्या होता है भैया? पास्ट ही होगा ना, पास्ट यानी कि पुराना हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं धातु, मान लीजिए पट धातु है, कत प्रत्यय है, अब पट धातु में कत प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका पठितय हो जाएगा। अर्थ क्या हो गया? पठितय यानी पढ़ा गया। वहीं पर अगर कतवत जोड़ दिया गया तो पठितवान हो जाएगा, यानी कि अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ा हो जाएगा। क्रीड धातु ले लेते हैं, कत प्रत्यय को प्लस करेंगे तो क्रीडतय हो जाएगा, अर्थात खेला गया हो जाएगा। वहीं पर क्रीड धातु में कतवत प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं तो क्रीडितवान हो जाएगा, यानी कि खेला हो गया, ठीक है। खेला गया, ये क्या है? भूतकाल के अर्थ बतला रहे हैं, ठीक है। भूतकाल, पढ़ा गया पढ़ा, खेला गया खेला, हंसा गया हंसा, ये आपके कतवतु और कत प्रत्यय ये भूतकाल का अर्थ दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगर हंस धातु ले रहे हैं और कत प्रत्यय कर देंगे तो हंसित हो जाएगा, यानी कि हंसा गया हो गया।
कतवतु अगर हस में जोड़ देते हैं हस धातु में तो हसितवान हो जाएगा अर्थात हंसा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लिख धातु में कत जोड़ेंगे तो लिखते हो जाएगा अर्थात लिखा गया। अलिख धातु में कतवतु प्लस कर देंगे तो लिखितवान हो जाएगा यानी कि लिखा हो गया। पत धातु में कत जोड़ देंगे तो पतितय हो जाएगा अर्थात गिरा गिरा। कहते वृक्षात पतितः शंति हो जाएगा, वृक्षात पतितः आसीत, ये होते हैं ना, मतलब गिरा हुआ तो क्या होगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पतितय हो जाता है। अगर ठीक है, पत में अगर कतवत प्रत्यय प्लस करते हैं तो पतितवान हो जाते हैं यानी कि गिरा। ये भी भूतकाल में ही आया, पास्ट में ही आ गया। गम धातु है, कत प्रत्यय करेंगे तो गतय हो जाएगा अर्थात गतः यानी कि गया। गम धातु में कतवत प्रत्यय करते हैं तो गतवान हो जाएगा, गतवान यानी कि ये भी गया। श्रु धातु है, सु में अगर कत प्रत्यय करते हैं तो श्रुतय हो जाएगा अर्थात सुना गया। अगर श्रु धातु में कतवत प्रत्यय करते हैं तो श्रुतवान हो जाएगा अर्थात सुना हो जाएगा। ठीक है, अगर पा धातु यानी कि पिब होता है, उसमें कत प्रत्यय करते हैं तो पीते हो जाएगा यानी कि पिया गया। पा धातु में कतवतु अगर प्लस करते हैं प्रत्यय को तो पीतवान हो जाएगा यानी कि ये भी पिया। खाद धातु है, कत प्रत्यय करेंगे तो खादितय हो जाएगा यानी कि खाया गया। खाद धातु है, कतवत प्रत्यय लगाएंगे तो खादितवान हो जाएगा यानी कि खाया हो जाएगा। वद धातु है, कत प्रत्यय लगाएंगे तो उदितय हो जाएगा, उदितय यानी कि बोला गया। वो हिंदी वाला मत लगाइएगा, उदय यानी कि सूर्य उग गया, उदय हो गया, उदितय मतलब बोला गया। खद और वद धातु में कतवत प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, उदितवान हो जाता है अर्थात बोला हो गया। अब बताइए, ये आपको समझ में आ गया, कत और कत्तय प्रत्यय ये भूतकाल के अर्थ में शब्द में होता है। अगर भूतकाल का शब्द होगा वहीं पर आपका कत कत्तय प्रत्यय शब्द लगेगा, ये ध्यान देखना है। ठीक है, अब बात आती है तुमुन प्रत्यय की। तुमुन प्रत्यय के लिए क्या होता है, चतुर्थाय अर्थ। ठीक है, जैसे पठ धातु ले रहे हैं, तुमुन प्रत्यय करते हैं तो क्या होगा, पठतुम हो जाता है अर्थात पढ़ने के लिए। क्रीड धातु है, तुमुन करते हैं तो क्रीडतुम हो जाएगा अर्थात खेलने के लिए। ठीक है, खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय करेंगे तो खादतुम होगा अर्थात खाने के लिए। हस धातु है, तुमुन प्रत्यय करेंगे तो हसितुम हो जाएगा शब्द अर्थात हंसने के लिए। पत धातु है, तुमुन अगर प्लस करेंगे प्रत्यय को तो पतितुम हो जाएगा अर्थात गिरने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे वद धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वक्तुम हो जाएगा अर्थात बोलने के लिए। ठीक है, अगर लिख धातु है, वहीं पे तुमुन प्रत्यय करते हैं तो लिखतुम हो जाएगा अर्थात लिखने के लिए। पा धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो पातुम हो जाता है अर्थात पीने के लिए। श्रु धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाएंगे श्रोतुम हो जाएगा सुनने के लिए। ये सभी वीडियो इन तक देखिए, यही आपके शब्द आते हैं संस्कृत में, और कहीं शब्द आते नहीं है भैया। धातु यही ना होगा, पढ़, क्रीड, खाद, हस, पत, वद, लिख, पा, श्रु, यही तो आपके धातु होते हैं। ठीक है, अब आती है सेकंड पद। ठीक है, तद्धित प्रत्यय की बात करेंगे। अब तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, तरप तमप प्रत्यय दो आपके होते हैं, तरप तमप लेके चलते हैं। देखिए, विशेषण शब्दानाम भाववर्धनार्थम तरप तमप प्रत्ययो प्रयोग भवति, यानी कि जहां पर विशेषण शब्द का भाव अर्थ होता है वहां पे तरप और तमप का प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, कहां पर, जहां आपका विशेषण शब्द हो, भाव अर्थ उसका निकले तो वहां पे तरप यानी तर होता है, तमप यानी कि तम होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है। विशेषण शब्दानाम त्रिस्तय अवस्था भवति, विशेषण शब्द के तीन अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन से होता है, एक समान अवस्था होती है जिसमें सुंदर आता है, सुंदर है। देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, कोई कभी आपको ये न मिलने को मिलेगा, कभी वीडियो में ये चीज़ नहीं बताते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। का मतलब क्या हो जाता है, पहली अवस्था आपकी होती है समान अवस्था। सुंदर है, राम सुंदर है बालक है अस्ति, राम एक सुंदर बालक है। ठीक है, दूसरी अवस्था होती है कौन, उत्तर अवस्था, यानी कि सुंदरतः कर दिया, यानी कि राम मोहनात् सुंदरतः अस्ति, द्वयो निर्धारणार्थे तरप प्रत्यय भवति। जब, ठीक है, यहां पर अगर दो व्यक्ति की तुलना कर दी गई है, उत्तर अवस्था मतलब क्या हो गया, यही है सुंदरता है। किससे सुंदरता है, राम मोहनात् सुंदर अस्ति, राम मोहन से सुंदर है, यानी कि दो निर्धारणार्थे, दो व्यक्तियों का निर्धारण कर दिया जाता है, तो वहां पे तरप प्रत्यय लगता है। कौन सा, तरप यानी तर प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, तीसरी अवस्था होती है भैया
उत्तम अवस्था ये भी होती है, सुंदरतम हो जाएगा इसमें। सुंदरतम में क्या होता है, रामः सर्वेषु बालकेषु सुंदरतम अस्ति, यानी कि क्या होगा, बहुत से निर्धारण शब्दे तम प्रत्यय अस्ति, जब बहुत से होते, रामः सर्वेष बालकेषु सुंदरतम, राम जो है सभी बालकों से सुंदर है। बहुप निर्धारणार्थे तम प्रत्यय, जब बहुत निर्धारण हो वहां पे तम प्रत्यय का यूज होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, आइए समझते हैं पूरा डिटेल से, पूरा सारणी देख लेते हैं। देखिए, शब्द अगर अल्पय शब्द है, अल्पय का मतलब होता है कम, तरप प्रत्यय युक्त अगर यहाँ पे बना लेंगे तो अल्प हो जाएगा, तरप प्रत्यय लगा देंगे तो अल्पतरय हो जाएगा, यानी कि अधिक कम हो जाएगा, अर्थात इसका अधिक क्या हो जाएगा, अलिख। और यहीं पर अगर तम प्रत्यय लगा देते हैं अल्प में तो क्या होगा, अल्पतमय हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक कम। तो आप लोग समझ गए होंगे, जहां अधिक कम होता है वहां पे तरप लगाया जाता है, जहां सबसे अधिक और भी कम हो तो वहां आपके तमप लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में बोलते हैं, अगर थोड़ा कम हो तो क्या बोलते हैं, फ्यू बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ा कम हो तो क्या बोलते हैं, अ फ्यू बोल देते हैं, बोलते हैं ना इंग्लिश में फ्यू और अ फ्यू बोलते हैं। तो वही यहाँ पे संस्कृत में है भैया, संस्कृत में वही चीज है। देखिए, तरप प्रत्यय में लग जाता है अल्प, यानी कि कम होता है, तरप प्रत्यय लगे यानी कि अल्पतरय हो गया। ठीक है, यानी अधिक कम हो गया। इसी प्रकार अल्प में तम प्रत्यय लगा देते हैं, यानी कि अल्पतम हो जाएगा, यानी सबसे अधिक कम हो जाएगा। लघु शब्द है, लघु मतलब होता है छोटा, और तरप प्रत्यय लघु में लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, लघुतरय हो जाता है, यानी कि अधिक छोटा हो जाएगा। लघुतमय अगर तम प्रत्यय लगा देते हैं सबसे अधिक छोटा हो जाएगा। वहीं अगर गुरु शब्द है, गुरु मतलब होता है बड़ा, गुरु मतलब बड़ा होता है, यानी कि कहते हैं ना गुरुजन का सम्मान करना चाहिए, यानी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो गुरु में क्या अगर तरप प्रत्यय लगाते हैं तो गुरुतय हो जाएगा, और गुरु में तम प्रत्यय लगाते हैं तो गुरुतमय हो जाएगा। महान में अगर तरप प्रत्यय लगाते हैं तो महत्तर हो जाता है, और महान में तम प्रत्यय लगाते हैं तो महत्तम हो जाता है। तो आई होप आप लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उच्चय अगर शब्द दिया है तो उच्चय मतलब ऊंचा होता है, और तर प्रत्यय लगा देते हैं तो आपका उच्चतर हो जाएगा, यानी अधिक ऊंचा होगा। ठीक है, वहां पे तमप अगर प्रत्यय लगा दे तो उच्चतम हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक ऊंचा हो जाएगा। कृषि की बात करेंगे, दुर्कृषय मतलब होता है दुर्बल, तरप प्रत्यय लग जाएगा तो क्रस्तरय हो जाएगा, यानी अधिक दुर्बल हो गया। क्रस्तमय यानी कि तम प्रत्यय लगा देते हैं कृष में तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक दुर्बल हो गया। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। देखिए, विशेषण शब्दानाम रूपाण विशेष शब्दानुसरणे तिसु लिंगेषु प्रचलिष्यन्ति। समझ गए ना, विशेष शब्द के रूप जो होते हैं, विशेष शब्द के अनुसार जो है 3 लिंग प्रचलित हैं। ठीक है, तो ये आपको बताइए कैसे आपको ये ट्रिक लगी, बताइए। पूरा आपको प्रत्यय परिचय पूरा बता दिया गया है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय होता है, और आपके प्रत्यय के 2 विधि हैं। ठीक है, एक आप होता है द्विविधि कृत्य प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय में कत्वा लेप कतवत तुमुन तत् इत्यादि होता है, और तद्धित प्रत्यय में तरप तमप अण इत्यादि होता है। और एक इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहना तो लिंक आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है, तो आज ही ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ये पूरा एनसीईआरटी का बुक से लिखा हुआ मैंने आपको बताया है, कहीं और से मैंने नहीं लिया है, केवल बुक्स का आपको यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बता दिया गया है। आई होप, उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा प्रत्यय, तो प्रत्यय आप आवाज क्या है, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मली स्मूथ से आपसे इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आपसे नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है तो कमेंट करिए, हम आपके लिए हैं। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन जो टीम है, चैनल है, वो आपके स्टडी के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे फ्री शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है। तो चैनल आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।